हेलो स्टूडेंट्स, जावास्क्रिप्ट की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। और इस क्लास में हम देखेंगे आज कि जावास्क्रिप्ट में HTML टैग्स का यूज़ किस प्रकार से करते हैं जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के अंदर। कल आपने जावास्क्रिप्ट में क्या क्या सीखा था। कल आपने जावास्क्रिप्ट कोडिंग में इन पेज कोडिंग सीखी थी और एक्सटर्नल कोडिंग सीखी थी कि इन पेज में हम कैसे हेड सेक्शन में लगाते हैं या बॉडी सेक्शन में लगाते हैं, और एक्सटर्नल में भी आप लिंक को हेड सेक्शन में लगा सकते हैं या फिर बॉडी सेक्शन में लगा सकते हैं, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको कल क्लियर कर दिया था। आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे कि HTML टैग्स जो होते हैं उनको जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे यूज़ करते हैं बेसिक्स में। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारी इनपुट स्क्रीन है जिस पर हम कोडिंग कर रहे हैं और ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। हम यहाँ पर हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट के अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस के अंदर हमने कोई स्टेटमेंट ले ली और सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, इसको सेव करेंगे और यहाँ पर प्रीव्यू चेक करेंगे। आगे इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। एक बार फिर से कॉपी और यहाँ नीचे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम कुछ चेंज कर देते हैं जिससे कि हमें समझ में आए। इसको सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पर चेक करते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों लाइनें हमने जो ऊपर नीचे लिखी थी, लेकिन ये यहाँ पर एक ही लाइन में आ गया है। तो अब हम इसको किस तरीके से एक के बाद एक करें, मतलब लाइन ब्रेक लगाएं इसमें। तो जैसे आप HTML में लगाते थे वैसे ही इसमें लगाना है। तो हम फर्स्ट लाइन में आकर हमें इसके बाद लाइन ब्रेक करना है। तो फर्स्ट लाइन में आकर यहाँ पर हम BR टैग का यूज़ करेंगे जो HTML में करते हैं, और इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आप देखो इस तरीके से ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। और स्पेस देना है तो आप एक बार और यूज़ कर दीजिए BR टैग का, सेव कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं नीचे के जावास्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है हमने इसको बोल्ड करना चाहते हैं। तो हम इसके आगे यहाँ पर बोल्ड टैग का यूज़ कर देंगे B, और यहाँ पर इसके बाद क्लोज कर देंगे /B, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो देखो ये बोल्ड हो गया। या हम चाहते हैं इस पूरी लाइन को इटैलिक करना, तो यहाँ स्टार्टिंग में I लगाएंगे और लास्ट में जाकर I को क्लोज कर देंगे। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये आपका इटैलिक हो गया। इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत HTML टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, BR और भी टैग्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इनका यूज़ डायनेमिक पेजेस में किया जाता है। आगे के वीडियोस में आप देखना किस तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है कमेंट्स। कमेंट्स क्या चीज़ होती है और कमेंट्स कितने प्रकार के यूज़ किए जाते हैं। सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, और मल्टी लाइन कमेंट यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट। आइए समझते हैं इसको किस तरीके से ये दोनों कमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले तो कमेंट्स है क्या। कमेंट्स एक तरीके से इंडिकेशन है कि आप किसी लाइन को इंडिकेट करके समझाते हैं कि ये लाइन आपने किस लिए यूज़ की है अपने कोडिंग के अंतर्गत। ठीक है, जैसे ये जो लाइन है ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये जो लाइन है आपकी सेकंड लाइन है। तो आप इस तरीके से समझाने के लिए कमेंट का यूज़ करते हैं।
तो यहाँ से जैसे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो रही है तो हमने यहाँ पर एक कमेंट लगा दिया है, स्लैश हमने दे दिया स्टार्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, नीचे भी हम देना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हमने दे दिया एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये क्या इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि आपकी जावास्क्रिप्ट कोडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ जाके एंड हो रही है। तो ये सिंगल लाइन है। यहाँ पर आपने अगर यहाँ पर आपने एंटर किया और आपने फिर कुछ टाइप किया तो वो आपका किस में आ जाएगा? वो आपका कमेंट नहीं रहेगा। ये सिंगल लाइन कमेंट है, जो एक ही लाइन में आप लिखते रहोगे उस लाइन में वो उसको कमेंट मान के चलता रहेगा। हाँ, अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट यूज़ करना चाह रहे हो तो मल्टीपल लाइन में क्या है कि जैसे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक कमेंट में देना चाह रहे हो, इस कोडिंग को थोड़ी देर के लिए बंद करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्लैश के बाद स्टार लगा देंगे। तो देखो आप, ये सारा कुछ हाइड हो गया आपका, और इसमें लास्ट में आकर स्टार स्लैश लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा। अब इसको हम सेव करते हैं यहाँ पर और प्रीव्यू चेक करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, जबकि जावास्क्रिप्ट कोडिंग लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि आपने उसको कोड क्या कर दिया है, कमेंट बना दिया है। तो ये आपका मल्टीपल लाइन कमेंट है, और इससे पहले जो हमने किया था वो सिंगल लाइन कमेंट था। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं कमेंट्स का। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं उनको आइए समझते हैं अब हम। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर डाटा सच एज कंटेनर। वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए कंटेनर की तरह, या फिर वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन। कई लोग इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल क्या है, स्टोरेज लोकेशन की नाम को वेरिएबल कहते हैं। इसके एग्जांपल ऐसे समझें आप कि सपोज आप किस तरीके से कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। जैसे ये आपके मेमोरी ब्लॉक्स हैं जहाँ पर आप कोई भी वैल्यू इनपुट करा के स्टोर करते हैं। अब जैसे आपने 2 इनपुट किया तो कंप्यूटर ने 2 कहीं भी स्टोर कर दिया, 2 स्टोर हो गया। लेकिन अगर आपने यही तरीका इस तरीके से लिया, आपने इसका नाम दे दिया, आपने दिया a = 2, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर 2 वैल्यू दे देगा और इसको बॉक्स को, ये ब्लॉक को एक नाम दे देगा a। अब आपने मान लो फिर से एक वैल्यू दी, आपने लिखा यहाँ पर a = 3, तो वो क्या करेगा, उसने जिस ब्लॉक को नाम a दे रखा है उसी के अंदर 2 को हटा के क्या लिख देगा, 3 लिख देगा। तो ये क्या है, हमने एक ब्लॉक को पहले नाम दिया वेरिएबल के थ्रू, फिर उसके अंदर कोई स्टोरेज की। तो ये वेरिएबल इस तरीके से स्टोरेज लोकेशन में उसको नाम देकर उसमें स्टोर करने के काम आते हैं वेरिएबल्स। इसका एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से वेरिएबल बनाते हैं और उनका किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए तो वेरिएबल बनाने के लिए सिंपली आप लिखते हो पहले var स्पेस। अब आप वेरिएबल क्या बनाना चाह रहे हो, जैसे मान लो आप लिखना चाह रहे हो fname = इन्वर्टेड कॉमा में आपने एक नाम लिख दिया और इसको बंद कर दिया, एंटर किया, document.write पैरेंथेसिस में। जब आप वेरिएबल से प्रिंट करवाते हैं तो आपको इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं होती, सीधा वेरिएबल नेम लिखकर सेमीकोलन लगाइए, सेव करिए और रिजल्ट देखिए, ये आ गया आपका प्रिंट। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं।
अब वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आप फर्स्ट नेम लेना चाह रहे हो तो कई लोग बिगिनिंग में क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसे 1 लिख देते हैं, तो ये एरर है। नंबर को पहले नहीं लेना है, नंबर को आप बीच में ले सकते हैं, चल जाएगा, लास्ट में ले सकते हैं, चल जाएगा, वहाँ चल जाएगा आपका, लेकिन स्टार्टिंग आप नंबर से नहीं कर सकते। दूसरा रूल, आप स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने स्पेस लगा दिया तो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा आपका। स्पेस की जगह पर आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 2 ही सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, एक तो $साइन का चल जाएगा और एक अंडरस्कोर का। ये दोनों ही सिंबल आपके चल सकते हैं एक साथ भी, और आप एक एक करके भी इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सिंबल इसमें यूज़ नहीं होता है। अंडरस्कोर को आप आगे भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और स्पेस के तौर पे बीच में भी लगा सकते हैं, तब भी वो ले लेगा, ठीक है। अब हम वेरिएबल को कई बार असाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने वेरिएबल लिया एफ नेम और उसमें फर्स्ट नेम लिख दिया दीपक। फिर से हम इसको असाइन करते हैं एफ नेम इक्वल टू, अब की बार हम यहाँ पर कोई दूसरा नाम लिख देते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखो, अब उसने कौन सा नाम लिया, अमन। इसका मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू लास्ट में असाइन की जाती है वेरिएबल को, वही वैल्यू वो दिखाता है। इस चीज़ को हमें वैल्यू असाइन करने के लिए दोबारा से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने यहाँ किया, उसने ले लिया, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ असाइन करते तब भी ये सेम रिजल्ट दिखाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको, क्यों, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज आपने यहाँ पर लिखा, उसको हम हटा देते हैं, माय नेम इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपने यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, BR लगा देते हैं। इसको करते हैं कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो आप देखो कई बार ये लिखा हुआ। अब आपको नाम चेंज करना पड़े, तो आपको नाम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब जगह पर जाना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपने यहाँ पर वेरिएबल नेम लिया होता तो सिर्फ आपको यहाँ वेरिएबल नेम में आके नाम चेंज करना होता, सब जगह अपने आप चेंज हो जाता। देखो कैसे करके बताता हूँ मैं आपको। हम यहाँ लिखेंगे पैरेंथेसिस लगाया, सीधा हमने यहाँ दे दिया वेरिएबल नेम और एंटर। अब हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम BR का यूज और करते हैं, फिर इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, जिससे कि अलग अलग लाइन में आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर सेव करते हैं और रिफ्रेश कराते हैं। अभी तो सेम आ रहा है क्योंकि हमारा वेरिएबल नेम सही है। अब आपको मान के चलो दीपक की जगह पर कुछ और नाम यहाँ पर लिखना है, तो हमने यहाँ लिखा अमन, सेव किया और रिफ्रेश किया। तो आप देखो एक ही बार में चेंज, आपको बार बार हर लाइन पे जाके उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर आप कई प्रकार से कर सकते हैं। एक मेथड और मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले कितने वेरिएबल चाहते हैं उन सबका यहाँ पर लिख लें। जैसे आप एफ नेम चाहते हैं कॉमा
एल नेम चाहते हैं, कॉमा एज चाहते हैं, ये आपने इतने वेरिएबल पहले लिख लिए। बाद में इनको नीचे आके आप असाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने यहाँ लिखा एफ नेम इक्वल टू, यहाँ दे दिया दीपक, कॉलन लगा के, फिर आपने लिया एल नेम इक्वल टू, लिख दिया शर्मा, कॉलन लगा दिया, फिर आपने लिया एज इक्वल टू, हाँ नंबर लेने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना होता है, नंबर आप डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे आपने लिख दिया और कॉलन। तो ये आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब आपको जो भी यहाँ पर देखना है आप देख सकते हैं। फिलहाल हम सेव करके इसको रन कराते हैं, तो देखो दीपक आ गया। हम यहाँ पर चेंज करते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ये आ गया। एज देखना है, हमने यहाँ पर वेरिएबल नेम एज लिख दिया, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो एज नहीं आया, क्यों? क्योंकि एज में ए कैपिटल केस सेंसिटिव होता है जावास्क्रिप्ट, मैंने आपको पीछे बताया था। अब आप सेव करिए और रिफ्रेश करिए तो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। और आप इसको चाहें मैसेज से, तो आप इसको मैसेज से भी ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, माय नेम इज, स्पेस दीजिए और फिर से नीचे आके आप लिखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट एफ नेम डॉक्यूमेंट डॉट राइट माय लास्ट नेम इज यहाँ पर आप दे सकते हैं वेरिएबल डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई एम age years old और फुल स्टॉप। अब ये सब एक ही लाइन में आ जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, BR लगा देंगे। पहले हम इतना चेक करते हैं, तो देखिए माय नेम इज दीपक, माय लास्ट नेम इज शर्मा, आई एम 32 ईयर ओल्ड। ठीक है, बाद में हम इसको ये भी देखेंगे एक ही लाइन में कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से ना लिखना पड़े, तो वो हम बाद में इसको चेक करेंगे। एक चीज़ और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, कि वेरिएबल अगर आप स्मॉल में डिक्लेयर करते हैं तो वो अलग लेगा, और उसी नाम को आप कैपिटल में लिखते हैं तो वो अलग, दोनों चीज़ें अलग अलग रहेंगी जावा स्क्रिप्ट के लिए, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। स्मॉल लेटर्स को अलग लेता है और कैपिटल लेटर्स को अलग तरीके से लेता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे लेट कॉन्स्ट क्या होते हैं, वेरिएबल के बाद जो यूज़ किए जाते हैं, और हम कुछ प्रोग्राम्स बनाना देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट आता है तो आप पूछिए। थैंक यू।